Hello बच्चों, let's read the question and question says 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are placed into closed container at a pressure of 4 atm. The pressure falls to 3 atm at the same temperature when following equilibrium is attained. N2 plus 3H2 equals to 2 NH3. The equilibrium constant Kp for the dissociation of NH3 is. आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of key concept. की कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट कहता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी जो हमने रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 ये लिख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए Kp की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है? हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है 4 atm। ओके, सो हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंडीशन को देखते हैं। इनिशियल कंडीशन पर क्या हो रहा होगा, 1 मोल ये दे रखा है, 3 मोल्स ये दे रखे हैं और जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब ये 0 मोल रहेगा। एट इक्विलिब्रियम x मोल डिसोसिएट किया, 1 में से x घट गया, यहाँ पे 3 में से 3x घटा। ओके, क्योंकि एक H2 के लिए x तो 3H2 के लिए 3x और यहाँ पे 2x अमोनिया फॉर्म करेगा। एग्री? चलिए अब हम बात को आगे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारा 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स 3 माइनस 3x प्लस 2x कितना हो गया, दैट इज 4 माइनस 2x। ओके, और फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर है हमें 3 atm दे रखा है। ओके, अब एक फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या कह सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। सो P1 कितना है 4, P2 कितना है 3, N1 कितना है 4, N2 कितना है N2 है हमारा कितना निकला था हमने अभी 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x एक बार चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 2x यस। सो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे काट देते हैं और ये हो गया 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ गया होगा माइनस हो गया होगा यानी 1/2 आया होगा, यानी ये 0.5 आएगा। x की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबका पार्शियल प्रेशर निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसका, N2 का कितना हो गया होगा 1 माइनस 0.5 कितना आ गया 0.5, 3 माइनस 1.5 कितना आ गया 1.5 और 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1। ओके, 0.5 1.5 और 1, हमें ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 कितना हो गया, ये लिख लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 0.5 है अपॉन टोटल मोल्स यानी 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना हो गया, दैट इज 2 एंड 1 3 हो गया। ओके, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रख देंगे 3। ओके, अब H2 की बारी 1.5 अपॉन 3। अब NH3 की बारी कितना हो गया 1/3। ओके, सो हमें ये मोल फ्रैक्शन मिल गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला हमने, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालें अब तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू कितना मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है N2 सॉरी एट इक्विलिब्रियम बात करें तो 3 है, प्रेशर घट के 3 हुआ था, इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 0.5
उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना हो गया 1.5 इंटू 1/5 इंटू 3 टोटल प्रेशर कट के 1.5 हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 हो गया 1/3 इंटू 3 दैट इज 1। हमें सबके सब पार्शियल प्रेशर्स निकल चुके हैं, तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kp की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 1 अपॉन N2 का कितना हो गया 0.5 और 1.5 का होल क्यूब। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए है। तो अब हम डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया निकालेंगे तो क्या करेंगे 2NH3 इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2 यही करेंगे, यानी अब रिएक्शन को रिवर्स कर दिए। और अब अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दिए हैं, ऐसे केस में रेट कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 1/Kp हो जाएगा। और 1/Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 1.5 का होल क्यूब, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।